तो केवट इस बात को कह रहा था। लक्ष्मण जी महाराज को आश्चर्य हुआ, बोले यही घाट से थोड़े के दूर है, कटिलों जल था है दिखाई हो। महाराज नाव आव की जरूरत नहीं, ना नाविक की जरूरत है, आगे का घाट है, कमर कमर से जल है। उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे। सुनो, क्या झूठ नहीं बोलते थे, ये बिल्कुल सत्यता है। श्रृंगवेरपुर की ही बात है। भरत जी जब आ रहे थे तो गांव के बूढ़े ने क्या कहा था, हमारी बात सुनो, राम ही भरत मनावन जाहि। भरत जी लड़ने नहीं जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं, मनाने जा रहे हैं रूठे हुए राम को। मैं सत्य बोल रहा हूं। निषाद राज ने बस इसी बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे। विश्वास हो गया, चलो ठीक है, आपकी बात पर विश्वास है। भरद्वाज जी ने क्या कहा था, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पसवन रही। उस समय प्यारे झूठ बोलने की परंपरा नहीं थी। और आज ईमानदारी के साथ बताओ, बिना झूठ बोले कोई रह नहीं सकता है? बिना झूठ बोले कोई रह नहीं सकता है। ये बड़ी विडंबना है। आज नियम अपवाद हो गया, अपवाद नियम हो गया, नियम अपवाद, अपवाद नियम। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, लेकिन आज लोग अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो देखने वाले कहते क्यों, कोई बात है क्या, क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों, कोई कारण है? अरे भैया सुबह 4 बजे जग गए तो क्या कारण है? ब्रह्म मुहूर्त में जगने का नियम है कि नहीं? बोलो, नियम है। संस्कारों से जुड़िए। कोई परिस्थिति आ जाए तो जरूर विलंब से उठ जाओ, लेकिन अगर सामान्य स्थिति में हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने की कोशिश करो। ब्रह्म मुहूर्त में जो जगता है समस्त बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं प्यारे, क्योंकि उस वायु में औषधीय तत्व समाहित होते हैं। संस्कारवान बनो। ये रामचरितमानस ग्रंथ चाहे चौपाई हो, छंद हो, सोरठा हो, आपको संस्कार देने के लिए आज कृत संकल्पित है। ये लायक सिंह जी बैठे हैं, आज इन्होंने बहुत बढ़िया एक कविता गीत सुनाया था, दिन में बहुत अच्छा गीत सुनाया, मेरी तबीयत खुश हो गई। संस्कारों से भरा हुआ एक एक शब्द जो है संस्कारों से भरा हुआ था। सभी लोग बैठे हुए थे वहाँ, मास्टर साहब भी थे, दीक्षित जी, पूरी कमेटी, आप लोग भी बैठे थे ना, कहाँ गए? ये सब लोग बैठे हुए थे मेरे पास, तो मैं प्रसन्न हो गया। ऐसे ऐसे गीत गाने चाहिए जिनमें संस्कार भरा पड़ा हो। तो आज केवट ने कहा है, भगवान ने कहा कि ये सत्य बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा तो चलें प्रभु? भगवान ने कहा नहीं, मैं इसी की नाव में बैठ के पार जाऊंगा, और इसी घाट से इसी की नाव में बैठ के। लक्ष्मण जी ने कहा मान लीजिए नहीं ले जाएगा तो? भगवान ने कहा तो मैं इसे मनाऊंगा, जैसे मानेगा वैसे मनाऊंगा। वाह, क्या बात है! इसको कहते हैं भक्त। भगवान ने कहा नहीं नहीं केवट, तुम मुझे पार करो। भगवान ने विशेषाधिकार दे दिया, जैसा केवट ने कहा वैसा ही भगवान करते गए। और याद रखना, नाव में केवट ने बिठा भी लिया भगवान को, और पार भी किया है। बोलो, किया है कि नहीं किया है? लेकिन जब मझधार में नाव पहुंची थी तो उस समय केवट ने पतवार को नाव में रख दिया, हाथ में नहीं रखा, हाथ से अलग किया, पतवार को नाव में रख दिया। अच्छा, मझधार में जहां गहराई हो वहां कोई केवट पतवार को छोड़ दे तो नाव का क्या हाल होगा? नाव का यही हाल होगा कि चक्कर काटेगी, भंवर में फंसेगी, और नदी का पानी नाव के अंदर आएगा और नाव डूब जाएगी। बोलो, डूब जाएगी कि नहीं? और यही केवट ने किया। क्या? पतवार को छोड़ दिया। वैसे पतवार को छोड़ा तो अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया और कहता है प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, भूल हो गई, भूल हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बहुत बड़ा धोखा है, इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता है। मझधार में नाव, वो पतवार छोड़ रहा है, वो कहता क्षमा करो, क्षमा करो। नाव चलाने वालों में कला होती है तैरने की,
क्यों भाई, कला होती कि नहीं? नाव डूबेगी, वो तैर के पार हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन बैठने वाले वो तो डूब ही जाएंगे। कहे प्रभु ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पतवार छोड़ करके कह रहा है कि भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। चरणों में गिर पड़ा, भगवान के मस्तक रख दिया, कहा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा क्या भूल हो गई? भूल ये हो गई कि पूरे संसार को आप पार करते हैं और मैं कितना ज्ञानी हूं, आपको पार कर रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले ये बात घाट पर नहीं कह सकते थे, मझधार में कह रहे हो, घाट पर कह देते। मझधार में आके तुमको ज्ञान आया है कि पूरी दुनिया को पार किया है, मैं आपको पार कर रहा हूं। घाट पर जब नाव में बैठ रहे थे उस समय कहना चाहिए था, बोलो कहना चाहिए था कि नहीं? आप बस में बैठे और ड्राइवर जो है आप को ले जाए और जहां 80-90 की स्पीड आवे वहां स्टीयरिंग छोड़ दे, तो बोलो आप यही कहोगे पकड़ो पकड़ो स्टीयरिंग पकड़ो? नहीं तो सब वो कहे हमारा स्वभाव ही है ये स्टीयरिंग छोड़ने का बीच में। तो सवारियां कहेंगी बैठने वाले पहले ही बता देते कि ये स्वभाव है, तो मरने को बैठते क्या तेरी नाव में, तेरे बस में? मरने के लिए थोड़ी तेरी बस में बैठते, जब पहले बता देता कि मेरा स्वभाव है कि जब 80-90 की स्पीड होती है बस की तो मैं स्टीयरिंग छोड़ देता हूं। कोई बैठता ही नहीं उसकी बस में। लक्ष्मण जी ने कहा पहले बता देते, नाव में नहीं ना हम बैठने देते भैया, बिल्कुल नहीं, धोखा है ये। लक्ष्मण जी ने कहा पतवार पकड़ लो हाथ में, नहीं तो। केवट ने कहा नहीं तो क्या करोगे? अच्छा क्या करोगे बोलो? लक्ष्मण जी ने धनुष हाथ में लिया और तुंडीर से बाण निकाला और जैसे ही चढ़ाया तो वो तुरंत लेट गया। अच्छा एक बात बताओ, कोई फायर कर रहा हो तो व्यक्ति बचने के लिए क्या प्रयोग करता है? बोलो लेटता है कि नहीं लेटता है? लेटता है। जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, अभी तो बैठा था नाव में, वो कह रहा था क्षमा करो, अब लेट गया। भगवान राम ने कहा रुको रुको लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ प्रभु, पहले तो इसने पतवार छोड़ी और बैठा था, अब मैंने धनुष पर बाण चढ़ाया तो लेट क्यों गया? भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण रुको रुको रुको, धनुष बाण की आवश्यकता नहीं, बातचीत करो, निवेदन करो कि मुझे केवट पार करो। ये धनुष बाण उठाने से काम चलेगा क्यों भाई? नहीं नहीं, निवेदन करो, परिवर्तन होगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया केवट पतवार हाथ में पकड़ो और हम सबको पार करो, फिर घाट पर पहुंचेंगे दूसरे तट पर तब ज्ञान दो। इस समय तो केवल पतवार हाथ में लो। केवट ने कहा ना मैं पतवार पकड़ूंगा ना मैं उठूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा नाव कौन चलाएगा और तुम लेटे लेटे क्या करोगे? केवट ने कहा नाव कौन चलाएगा? राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया का कार्य कौन कर रहा है? लक्ष्मण मेरे राम जी कर रहे हैं, तो मेरी पतवार भी कौन चलाएंगे? राम जी चलाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? बोले हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम तो प्रभु राम के सहारे हैं इसलिए आराम फरमा रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है, हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। इसलिए हम तो भगवान की शरण में हैं। भगवान ने कहा केवट मझधार में नाव है और भाई घबरा रहा है, तुम एक काम करो, क्या प्रभु पार कर दो। केवट ने कहा कि आप भी घबरा रहे हो? भगवान ने कहा कि मैं घबरा तो नहीं रहा हूं लेकिन परिस्थिति पर विचार तो कर ही रहा हूं। क्या? कि नाव भंवर में फंसी है और चक्कर काट रही है, और चक्कर काट रही है, नाव भंवर में फंसी है तो निश्चित रूप से डूबेगी। तो कहा प्रभु आपको भी कष्ट हो रहा है? हाँ कुछ कष्ट तो हो ही रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नाव
चक्कर काट रही है, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। लेकिन आपको स्मरण है, हम जैसे जीवों को भी आपकी नाव चक्कर कटवाती है 84 लाख। क्यों भाई कटवा? 84 लाख योनियों का चक्कर आप ही की नाव कटवाती है हम जैसे जीवों को। तो आपकी नाव ने थोड़े से ही चक्कर काटे, इतने में घबराने लगे। मेरी नाव ने इतने थोड़े से ही चक्कर काटे, इतने में आप घबराने लगे। लेकिन आपकी नाव तो 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाती है। तो थोड़े से चक्कर मेरी नाव ने काटे, आपको कष्ट, आपके भाई को कष्ट हो गया। और 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाती रहती है आपकी नाव, और मेरे जैसे जीव चक्कर काटते रहते हैं, कितना कष्ट होता है। भगवान ने कहा, केवट तुम क्या चाहते हो? आज मुझसे वचन ले लो, मैं तुम्हारे वश में हूं, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो केवट ने कहा, ये वचन दो कि जो आपकी शरण में आया है और आपका जो भजन कर रहा है, उसे 84 लाख योनियों के चक्कर में न पड़ना पड़े, न चक्कर काटनी पड़े। भगवान राम ने कहा, मैं गंगा जल हाथ में लेके कहता हूं, जो केवट जैसा भक्त होगा उसको मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करता हूं। वो कभी 84 लाख योनियों के बंधन में नहीं बंधेंगे। बोलो भाई, केवट ने भगवान को वश में कर लिया कि नहीं कर लिया? तो ये केवट वही केवट है जिसने राम जी को नाव में बिठाकर पार किया है। ये वही केवट है। और आज प्रेम सिंधु में दोनों भाई डूब रहे हैं। बोलो, दोनों भाई के डूब रहे हैं? प्रेम सिंधु में दोनों भाई डूब रहे हैं। अयोध्या वासियों ने कहा, बचाओ 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 बचाओ। केवट ने कहा, घबराओ मत घबराओ मत घबराओ। तई अवसर केवट धीरज धर। उसी समय धैर्य धारण करता है केवट और कहता है हाथ जोड़ के, प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान ने कहा, केवट हम दोनों भाई प्रेम सिंधु में डूब रहे थे, लेकिन तुमने बीच में बोलकर व्यवधान पैदा कर दिया। और कोई नहीं बोला, तुम ही क्यों बोले? और कोई क्यों नहीं बोला, तुम क्यों बोले? केवट ने कहा, जब कोई डूबने लगता है तो उस समय पहले केवट ही बोलता है, चिंता मत करना मैं आ गया, चिंता मत करना मैं आ गया हूं। तो कोई डूब रहा हो तो केवट देख नहीं सकता है डूबते हुए, और चुप भी नहीं रह सकता है। वो सबसे पहले कहेगा, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। याद रखना, इतनी बड़ी बात कोई संत नहीं कर सकता था चित्रकूट का भगवान से। बोलो भाई, कि मैं डूबने से बचा रहा हूं, चिंता मत करो मैं आ रहा हूं, घबराना नहीं मैं आ रहा हूं। और आप दोनों भाई डूब रहे थे, भले ही प्रेम सिंधु में, लेकिन डूबते हुए के समक्ष तो केवट ही आता है, वही आश्वासन देता है और वो बचाता भी है। भगवान ने कहा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहता हूं प्रभु कि अयोध्या वासी आपका इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा। सभी यही सोच रहे हैं कि अब तो कम से कम प्रभु हमारी ओर देखें, रूठ करके चले आए अयोध्या से, अब हमारी ओर देखें, क्योंकि हम स्वयं प्रभु के पास चल के आए। तो आप अयोध्या वासियों को देखें, इनका दुख दर्द दूर करें, इनकी समस्याओं को सुनें। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। भगवान ने कहा अयोध्या वासियों से, क्या बात है? तब तक भरत जी महाराज कहने लगे, प्रभु अयोध्या की समस्या को सुनाने का ठेका मैंने लिया है। क्यों भाई? जो समस्या है उसके समाधान की जिम्मेवारी कौन लेकर के आए हैं? जल्दी बोलो। भरत जी। भरत जी ने कहा कि मैं लेके आया हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपसे, लेकिन मुझे अधिकार सबने दिया है, मैं आश्वासन दे करके आया हूं, साथ में लेके आया हूं। भगवान ने कहा, तो भरत तुम बोलो, क्या बात है? भरत जी
बोलने ही वाले थे, तब तक भगवान ने कहा 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लो, इसके बाद बोलो। क्योंकि भगवान समझ गए कि एक ही बात कहेंगे भरत की, चलो प्रभु वापस अयोध्या। क्यों भाई, यही बात होगी कि भरत जी यही कहेंगे कि प्रभु और कुछ नहीं है, आपको मनाने के लिए आया हूं, वापस अयोध्या ले जाने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा पहले मेरी बात सुन लो। भरत जी ने कहा प्रभु सुनाइए सुनाइए। भगवान ने कहा भरत, मैं अयोध्या छोड़ करके चित्रकूट आया हूं। किसके कारण आया हूं? सत्य और धर्म के कारण आया हूं। पिताश्री ने प्राण त्यागे हैं। किसके कारण प्राण त्यागे हैं? सत्य और धर्म के कारण प्राण त्यागे हैं। क्यों कथा एक एक समझ में आ रही है? एक शब्द समझ में सबके आ रहा है ना? बहुत सरल करके बोल रहा हूं, बहुत सरल, जिससे आप सबकी समझ में आ जाए। सत्य और धर्म के कारण अयोध्या छोड़ी है। सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए पिताजी ने प्राण त्यागे हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि सत्य और धर्म के कारण अयोध्या छोड़ी। सावधान, अगर राम जी केवल अयोध्या में रहते तो केवल अयोध्या में ही धर्म होता। बोलो भाई, होता कि नहीं? केवल अयोध्या में होता धर्म। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाकी जगह बोलो राक्षसों के कारण धर्म प्रभावित हो जाता कि नहीं हो जाता? केवल एक अयोध्या में धर्म। भगवान राम ने कहा कि हे भरत, ये तो अयोध्या है ही, जिस अयोध्या से तुम आए हो वो तो अयोध्या है ही, लेकिन मैं अयोध्या को छोड़ करके जहां जहां भी चरण रख रहा हूं वहां वहां अयोध्या का निर्माण हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं? अवध तहीं जहां राम निवासु, जहां जहां मेरे चरण पड़ रहे हैं वहां वहां अयोध्या बनती जा रही है। अच्छा बोलो भाई, जगह जगह अयोध्या बन जाए तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? और अगर मैं अयोध्या में रह जाऊंगा भरत, तो केवल अयोध्या ही सुरक्षित रहेगी, बाकी हर जगह राक्षसों के कारण लंका ही लंका बन जाएगी, लंका ही लंका दिखाई देगी। तो राम पूरी दुनिया में लंका नहीं देखना चाहता है, पूरी दुनिया में अयोध्या को देखना चाहता है। हर जगह अयोध्या ही अयोध्या नजर आवे। राक्षस जब मरेंगे तो हर जगह अयोध्या बन जाएगी कि नहीं? राम जी के चरण जहां पड़ जाएंगे तो वहां अयोध्या का निर्माण होगा। अवध तहीं जहां राम निवासु। भरत जी ने कहा प्रभु, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो बोलो भरत, मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रह जाऊं या तुम्हारे कहने से अयोध्या लौट चलूं? बोलो भरत, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राखे उराय सत मोहि त्यागी, ओ तन पर हरऊ प्रेम पन लागी, तासु बचन मेटत यति सोचू, ओ तहीं ते अधिक तुम्हार सकोचू। बोलो भरत, मैं वापस अयोध्या चलूं या जगह जगह अयोध्या बना दूं, पूरी दुनिया में अयोध्या बना दूं? भरत जी ने कहा प्रभु, अयोध्या जगह जगह बनेगी, लेकिन आपके बिना भले ही वो अयोध्या जो महाराज इक्ष्वाकु की महानगरी अयोध्या, महाराज रघु की नगरी अयोध्या, महाराज हरिश्चंद्र की नगरी अयोध्या, वो भले ही सुरक्षित रहे, लेकिन आपके बिना भरत तो सुरक्षित नहीं रहेगा। भरत तो निश्चित रूप से प्राण त्याग ही देगा। अब सुनते जाओ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भरत जी ने कहा, मैं किसके सहारे रहूंगा? आप ये बताइए। भगवान ने कहा, भरत तुमने बहुत अच्छी बात कही। लक्ष्मण मेरे साथ है। तुम भी ये सोच रहे हो कि मैं आप प्रभु राम के साथ रहूं? क्यों भाई?
राम जी के साथ। यही भरत की इच्छा है कि नहीं, मुझे भी साथ ले लो, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। तो लक्ष्मण जाना नहीं चाहता है अयोध्या, वो मेरे साथ मेरे पास रहना चाहता है। तो एक बात बताऊं भरत, लक्ष्मण में और तुम में अंतर है क्या? एक तो वो होता है सेवक जो स्वामी के साथ रहकर सेवा करता है, एक वो होता है कि स्वामी की आज्ञा जहां के लिए हो रही है वहां रहकर वो स्वामी का कार्य करता है। तो लक्ष्मण मेरे पास मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आपके पास ही रहूंगा, जहां आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। लेकिन भरत तुम क्या कहना चाहते हो? भरत ने कहा अगर भैया लक्ष्मण ये कहना चाहते हैं कि जहां जहां प्रभु राम रहेंगे वहीं मैं रहूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप जहां मुझे रखेंगे मैं वहीं रहूंगा, आप जहां मुझे रखेंगे मैं वहीं रहूंगा। भगवान राम ने कहा बस मेरी आज्ञा है, तुम अयोध्या में रहो। फिर जिंदा कैसे रहूंगा? जीवन के लिए आधार चाहिए। भगवान ने कहा आधार के लिए प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, और सादर भरत शीस धर लीनी। भरत मुदित अवलंब लहेते, ओ अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी महाराज को भगवान ने चरण पादुकाएं दे दी। लोग कहते हैं ये चरण पादुकाएं राम जी अयोध्या से लेके नहीं आए थे, पहन के नहीं आए थे। राम लखन से बिन पग पनई, करमुन वेश फिरय वन बनई। जब पहन के नहीं आए थे पादुकाएं, तो ये पादुकाएं कहां से आ गई? क्या महात्माओं ने दे दी भगवान को पादुकाएं, या वन में गिरवासी वनवासियों ने पादुकाएं बना के दे दी थी क्या? नहीं नहीं, भगवान श्री राम को ये पादुकाएं कहां से मिली? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत जी ही भगवान की पादुकाओं को लेकर के आए हैं। कहां से? अयोध्या से, चित्रकूट। पूरे राजप्रासाद की सामग्री लेके आए हैं और पादुकाएं भी लेके आए हैं। कहां से लाए हैं? रामई जी की पादुकाएं हैं। अयोध्या में जो राम जी छोड़ के आए थे वहीं से भरतलाल जी महाराज उन पादुकाओं को लेकर के प्रभु को पहनाऊंगा पादुकाएं। भगवान की ही पादुकाएं हैं, भरत जी लाए थे। भगवान ने कहा बस यही पादुकाएं तुम्हारा आधार है, क्योंकि यही पादुकाएं तुमको अयोध्या से मेरे पास लाई हैं चित्रकूट। और भरत इन्हीं पादुकाओं को तुम ले जाओ अयोध्या, यही पादुकाएं मुझे लंका से खींच करके अयोध्या लाएंगी। यही पादुकाएं। क्यों भाई? क्योंकि पादुकाएं चाहे जितना दूर हो वो चल के नहीं जाती हैं, व्यक्ति ही पादुकाओं के पास चल के जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता है? आपने अपनी पादुकाएं उतारी हैं, अब आप कहो हम यहां बैठे हैं पादुकाओं आ जाओ, बोलो भाई आ जाओ, आएंगी क्या? आप ही कहोगे क्यों? यही तो मेरी पादुका, कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया, किधर चली गई? इधर उधर फड़फड़ाओगे। क्यों भाई फड़फड़ाओगे? और जब तक मिल नहीं जाएंगी तब तक चैन नहीं लोगे। तो किसको खोजोगे? जल्दी बोलो। पादुकाएं तुम्हें खोजेंगी कि तुम पादुकाओं को खोजोगे? तुम ही पादुकाओं को खोजोगे। तो भगवान राम ने कहा भरत चिंता मत करना, ये पादुकाएं मेरी छूट गई थी, यही पादुकाएं तुमको लेकर के यहां आई हैं मेरे पास। अभी पादुकाओं को तुम चूंकि लेकर के आए हो इसलिए पादुकाएं सहारा बन गई तुम्हारे लिए, लेकिन इन्हीं पादुकाओं को लेकर के जाओ। अब मैं पादुकाओं को खोजते खोजते अयोध्या पहुंच जाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अवश्य पहुंचूंगा। भरत जी ने कहा अब विश्वास हो गया कि भरत के लिए आप भले ही ना आओ लेकिन पादुकाओं के लिए तो आओगे ही आओगे। अब मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया है। तो भरत मुदित अवलंब लेते, ओ अस सुख जस सिय राम
रहे ते। भरत जी महाराज पादुका लेकर के अयोध्या वापस आ गए हैं। अब भरत जी आ गए हैं तो अब आ गए हैं, उनको पादुकाओं के सहारे रहने दो अयोध्या में। सब